मुक़द्दस तलहा, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करा दीजिएगा। कल से मैं आप लोगों के एमसीक्यूज अपलोड कर दिया करूँगी एज अ क्विज ऑन एलएमएस, और आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसको अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप लोगों के पास एक ही कॉपी आ जाएगी, दूसरा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। आज हमारा पिछले जो लेक्चर चल रहा था उसमें से एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे। इसमें कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे थे। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लाइकलीहुड दैट अ स्पेसिफिक इवेंट विल अकर। हम देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में कि कितने चांसेस हैं किसी भी इवेंट के अकरेंस के। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। नंबर वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज इन द रेंज ऑफ 0 and 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहती है, इससे इसकी वैल्यू एक्सीड नहीं होती। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सिंपल इवेंट्स, जो हमने पीछे पढ़ा था व्हाट इज सिंपल इवेंट, तो फॉर एन एक्सपेरिमेंट denoted by summation, हम सम कहते हैं, summation is a sign of sum of the probabilities of all the event related to that experiment। ठीक है, अगर हम इन देखेंगे प्रोबेबिलिटीज को सम अप करते जाएं, लेकिन हमारे पास नेट वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। ठीक, and the next is classical probability। two or more outcomes of or events that have the same probability of occurrence are said to be equally likely। जैसे ही हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, हेड और टेल आने के चांसेस कितने होते हैं? दोनों के बराबर होते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इस तरह के इवेंट को जिसमें दोनों के चांसेस बराबर होते हैं, तो हम उसको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी रूल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब हमने कैलकुलेट कैसे करनी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ certain event is equal to 1 divided by total number of outcome for that experiment। उस के साथ, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, हम किसी एक इवेंट की तो नंबर ऑफ आउटकम, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं हेड कितनी दफा आएगा, तो जितने उसके चांसेस होंगे उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ फाइंड द नंबर कितने टाइम्स होते हैं, या कौन कौन से इवेंट। इवेंट ए इज द इवन नंबर 2, 6 and 4। if any of these three number is obtained, event A is said to occur। हम देख लेते हैं इवेंट ए, तीन वैल्यूज हैं यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई हैं, और टोटल हमारे पास 6 हैं। जब भी हम रूल को दफ़ा डाल सकते हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0.5। इसी तरह सारे इवेंट्स की वैल्यूज निकालेंगे और उनको सम अप करेंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ 500 वुमेन, 120 हैव प्लेड गोल्फ एट लीस्ट वंस। कितने 120 वुमेन ने गोल्फ खेला है एटलीस्ट वन। सपोज वन ऑफ दीज 500 वुमेन इज रैंडमली सेलेक्टेड। वो कहते हैं ये जो वुमेन है ये रैंडमली सेलेक्टेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी हैज़ प्लेड गोल्फ एट लीस्ट वंस। तो प्रोबेबिलिटी किससे कैलकुलेट करेंगे कि उसने गोल्फ खेला है या नहीं खेला। अब देखिए हमारे पास टोटल वुमेन कितनी है, 120, लेकिन वुमेन के आने के चांसेस भी 120 हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं हमारे पास 500। ठीक है, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.24। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द नंबर ऑफ चांसेस दैट अ वुमन सेलेक्टेड वुड आल्सो प्लेड गोल्फ वंस। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज़ करते हैं।
F is for frequency and N is for total number of outcomes. If an experiment is repeated n time, हमें नहीं पता हमारे पास उसकी total number of times हमने वो experiment किया उसको हम n से denote कर देते हैं, and the event A जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या जिसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं उसको हम f से डोनेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फिर उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? f डिवाइडेड बाय n। 10 of the 500 randomly selected cars manufactured at a certain auto factory are found to be lemons. Assuming that the lemons are manufactured randomly, what is the probability that the next car manufactured in the auto factory is lemon? वो कहते हैं कि 10 जो हैं वो एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं वो लेमन्स हैं। अब कितने क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब फैक्ट्री में नेक्स्ट कार प्रोड्यूस होगी तो वो कौन सी होगी? ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे इसके नंबर ऑफ चांसेस को। तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? लेट n डिनोट द टोटल नंबर ऑफ कार्स। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है? 500 एंड f इज द नंबर ऑफ लेमन्स इन n। हमें पता है कि f इज द नंबर, हमें पता है वो 10 है, क्वेश्चन में गिवन है। सो वी डिवाइड 10 बाय 500। 0.02 is the chance that the next car produced by this factory would be lemon। ठीक है, अगर हम देखें लेमन के चांसेस 0.02 हैं तो 1 में से 0.02 माइनस करें तो बाकी के चांसेस किसके होंगे? जो दूसरी कार प्रोड्यूस हो रही है। लेट्स से इट इज गुड। ठीक है, और 500 में से 10 लेमन है तो बाकी 500 में से 490 जो हैं वो अदर कार्ड्स है। इन दोनों को सम अप करें तो हमारे पास 1 आंसर आता है और इनको सम अप करें तो हमारे पास 500 आंसर आता है। दिस इज हाउ वी कैन रीचेक आवर प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कहते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट obtained from the relative frequency approaches the actual and theoretical probability। वो कहते हैं उससे पर जो हम relative frequency के ज़रिए जो हम उसकी probability निकालते हैं या तो वो actual probability के करीब तरीन हो जाती है या उसे हम theoretical probability के करीब तरीन कर लेते हैं। क्योंकि वो इवेंट बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसे हमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के occurrence का पता नहीं होता। तो that is assigned to an event based on the subjective judgment. Subjective judgment is the judgment done by the person who is calculating that specific probability। उसकी एक्सपीरियंस पे बेस करेगी, फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी एंड उसके बिलीफ्स जो उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, इट इज entirely subjective, it is not a calculated one, it is not numeric value that it calculated through a formula or certain set of calculations। ये वो होगी जो मैं खुद असाइन कर दूँ, मेरे ख्याल में ये इवेंट इतनी दफ़ा हो सकता है, या आप अपनी जब भी कहीं एनालिसिस करें और आप कह दें कि मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, दैट इज़ नोन एज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर। ये हमारा रह गया था। ठीक है, और तलहा आप जो हैं वो अपना नाम बता दें कि सेशन में आप किस नाम से हैं। मैं आपको होस्टिंग के राइट्स दे देती हूँ, आप अटेंडेंस मार्क कीजिए और इनको साइन ऑफ कर दीजिए। मैम तलहा जट के नाम से। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम मैंने क्वेश्चन करना था।